वशिष्ठा की यादों की कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगी, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने उसी कड़ी में मैं अपनी अगली कहानी लेकर के आई हूँ। पर प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो मेरी कहानी का नाम है बहन जी मैं आपके घर नहीं आऊँगी। जी हाँ, डोरबेल बजने पर दरवाज़ा खुला तो सामने मिसेस भसीन को मुस्कुराते हुए खड़ा पाया। उन्हें अंदर आने को कहा तो वो झट से बोली, नहीं बहन जी, आप तो हमारे घर आती नहीं, मैं भी आपके घर नहीं आऊँगी। अरे भई, अगर नहीं आना था तो बेल क्यों बजाई? मन ही मन ऐसा कहते हुए पर जिद करने का नाटक करते हुए मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सोफे पर धम से बैठी और बैठते ही बोली, बहन जी आप बहुत जिद करती हो, चाय तो आज तो मैं पीऊँगी ही नहीं, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। ऐसा लगभग हर तीसरे दिन का ही हाल है। इसका मतलब चाय तो मुझे बनानी ही है। यूँ भी संस्कारवश चाय तो मैं बनाती ही। थोड़ी देर में वह बोली, बहन जी साथ में कुछ मत रखना, आपकी बहुत बुरी आदत है। मतलब आप लोग खुद ही समझ लीजिए। जी नहीं, यह कहानी सुनाने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं मेहमान नवाज नहीं हूँ या कि किसी के घर आने पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसेस भसीन और मेरी बेटी एक ही बस से स्कूल से आती जाती थी। हम दोनों जब बेटी को लेने के लिए खड़े होते थे तो ही हमारी जान पहचान हुई। अब बच्चों की बस जब तक नहीं आती तभी तक घर का काम भी निपटाना होता था। पता नहीं उनको इतना समय कैसे मिल जाता था कि वो अपना सारा काम निपटाकर कॉलोनी में यूं ही घूमती रहती थी। पिछली गर्मियों की छुट्टी में जब वह जयपुर घूम के आई तो आने के बाद मेरे लिए वहाँ से एक आलता और एक जयपुरी साड़ी लेकर के आई। बहुत मना करने पर के बावजूद भी वह ज़बरदस्ती से मुझे दोनों चीज़ें उपहार स्वरूप दे गई थी। यूँ भी पैरों में मैं कभी आलता लगाती ही नहीं और कॉटन की साड़ी मेरे से पहनी नहीं जाती, लेकिन उनका दिल रखने के लिए मैंने वो दोनों चीज़ें ले ली थी। अब मैं खुद ही उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि उनके लिए मैं कब और क्या खरीद कर दूं। उसके बाद एक दो बार आई वो, आने के बाद तीसरी बार वो बोली, बहन जी आपने अभी तक उस आलता और साड़ी के 950 रुपये नहीं दिए। मैं हैरान थी, मैंने तो वो चीज़ें मंगवाई भी नहीं थी, पर पैसे तो खैर देने ही थे। हमेशा के जैसे वह फिर यही कह कर जा रही थी, आप तो कभी हमारे घर आती नहीं, अब तो मैं आपके घर नहीं आऊँगी। मन में तो मेरे यही होता था, ना ही आओ तो बहुत अच्छा। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी और अब वे नानी के घर गए हुए थे। इस कारण मैं भी फ्री होकर मार्केट से कुछ सामान खरीद कर आ रही थी। बाई चांस ऑटो उनके घर के बाहर ही खराब हो गया। थकान थी या यूँ कहो मुझे ख्याल आया कि चलो हमेशा मिसेस भसीन ही मिलने आती हैं, एक बार मैं भी उनके घर हो आऊँ, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। दोपहर का समय था। मैंने उनकी डोरबेल बजाई तो स्कूल बस में आने वाली पिंकी ने ही दरवाज़ा खोला। मिसेस भसीन अंदर कमरे में थी। पिंकी मम्मी को बुलाने के लिए अंदर कमरे में गई तो मैं भी उत्सुकतावश या यूँ कहो कि यह कहने के लिए, लो बहन जी आ गई मैं आपके घर में, उसके पीछे पीछे ही चली गई। जैसे ही पिंकी ने मम्मी को मेरे आने की सूचना दी कि चीनू की मम्मी आई हैं, तो मिसेस भसीन पिंकी पर बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बोली, बेवकूफ़ है क्या, बाहर के बाहर क्यों नहीं भगा दिया? कह देती मम्मी घर में नहीं है, अपने घर में तो लोगों से रहा नहीं जाता, चले आते हैं यहाँ चाय पानी पीने। मुझे सामने देखकर वह घबराकर चौंक उठी और मुस्कुराहट लाते हुए बोली, आओ बहन जी आओ आओ बैठो। लेकिन मैं बैठी नहीं। शायद यह मेरा एक अनोखा अनुभव था, लेकिन इस अनुभव के बाद उनका मेरे घर आना छूट जाएगा, अपमान की पीड़ा से ज़्यादा शायद खुशी का एहसास हो रहा था। धन्यवाद।